बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है वो है बुर्ज हमल, एरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ है, नाम है एन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज ही है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और इसके अलावा पिंक कलर, शॉकिंग पिंक कलर, टी पिंक कलर, रेड कलर, क्रिम्सन कलर, ये आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से लकी कलर्स या फेवरेबल कलर्स हुआ करते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, मखलूक तो हम सब खुदा अल्लाह ताला की ही हैं और हमारा खालिक है, तो अपने मामलात के लिए अपने कांटेक्ट को, अपने राब्ते को मजबूत तरीन बनाइए अल्लाह ताला के साथ। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत अपनी रूटीन में शामिल करें। और इसके अलावा दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी अपनी डेली रूटीन्स में शामिल करें। इसके अलावा या अल्लाह या गफ़ूर ये 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें नमाज फ़जर के बाद, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए अनाज या खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनके, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। एरीज़ वालों के लिए इस हफ्ते के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं हैं और शादी की, रिश्ते की कहीं बात चीज़ चल रही है, उसमें कोई रुकावट अगर आ रही थी, तो अब इंशाअल्लाह इस हफ्ते में आप देखेंगे कि वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ऐसी शादीशुदा ख़वातीन जिनके ससुराल वालों के साथ रोज़मर्रा के कोई इख्तिलाफ़ात जो हैं वो एक रूटीन बनते जा रहे थे, उनका कोई बेहतर हल भी अल्लाह ताला निकाल देगा इंशाअल्लाह ताला। जो एरीज़ अफ़राद हैं उनको अपने कारोबार के लिए, चाहे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, कोई अहम हिकमत अमली इख्तियार करनी ज़रूरी होगी ताकि अपने काम में जो है आप लोग बेहतरी ला सकें। इसके अलावा मुलाज़मत पेशा अफ़राद जो एरीज़ हैं उनके लिए ये कहूँगा कि जो आप लोग चाह रहे थे, कोई तबादला चाह रहे थे या कोई आप लोग चाह रहे थे कि कोई डिपार्टमेंटल कोई शिफ्ट आपकी अगर हो जाए तो वो इस हफ्ते में मुमकिन है इंशाअल्लाह। और जिस काम को आपने करने का तहैया किया है उसको आपने पूरी तवज्जो और पूरे यकीन के साथ जो है वो अंजाम देना है इंशाअल्लाह। अच्छा, पीर वाले दिन ये है कि आपको जिस दावत में आपने शिरकत का इरादा किया हुआ है, इसमें ज़रूर जाइएगा, क्योंकि शिरकत करने से आपके नए रिलेशंस जो हैं वो बनते हुए इंशाअल्लाह नज़र आएँगे, जो आपके लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल होंगे। मंगल का दिन जो है रुपए के लेन-देन, ख़ास तौर पे कर्ज़ के लेन-देन के लिए कोई ख़ास मवाफ़िक दिन नहीं है, इस दिन थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई खुशखबरी जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि एरीज़ वालों को चाहिए कि अगर कोई वक़्ती तौर पे नाकामी आई है तो दिल बर्दाश्त होने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। कामयाबी के लिए अब कोई मज़ीद इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। जल्दी आप इस मामले में जिसमें आपको नाकामी हो रही है, अब आप कामयाबी देखेंगे इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है माली मंसूबों पर गौर करने का दिन है, लेकिन किसी भी किस्म की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सरमायाकारी करने से पहले नफ़ा नुकसान के ऊपर गौर गौर कर लें तो बहुत बेहतर होगा। तो जुमे का दिन जो है शादीशुदा औरतों के, मैंने जिस तरह ख़वातीन के रिलेशन बताएँ ससुराल वालों के साथ, वो इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। हफ्ते वाले दिन ये है कि एरीज़ वालों को चाहिए कि कोई अनवांटेड या कोई आप फ़ुज़ूल किस्म के कामों में अपने आप को मत उलझाएँ और जिस मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। आप लोग अगर मैरिड हैं तो इतवार का दिन एक क्वालिटी क्वालिटी डे है, जो बच्चों के साथ आप गुज़ारते हुए नज़र आते हैं वो बेहतर भी है इंशाअल्लाह ताला। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए ये है कि दोस्त अहबाब के साथ जो है
इतवार की ख़ास तौर पे शाम का वक़्त जो है वो बड़ा खुशगवार गुज़रता हुआ नज़र आता है। आप लोगों ने सेहत में सिर्फ़ एक चीज़ का ख़्याल रखना है, अनड्यू जो ईटिंग है खाना, उसका आपने ध्यान रखना है क्योंकि मैदे की कोई प्रॉब्लम जो है खुदा ना ख़ास्ता वो हो सकती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते का जो है वो बुर्ज सौर है। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो बुर्ज आपका सौर यानी टॉरस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा जोहरा यानी वीनस है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है जुमतुल मुबारक का दिन है और अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 6 जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है और हल्का नीला रंग रंग या सब्ज रंग जो है आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर्स अल्लाह की मेहरबानी से कंसिडर होते हैं। आ, आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, मामला तो अल्लाह ताला का ही है, खालिक तो अल्लाह ताला ही है। तो अपनी जो मुश्किलात हैं या खुशियां हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके लिए एक तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के, और अपना कॉन्टेक्ट जो है, अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला के साथ मजबूत से मजबूत तरीन बनाने की कोशिश करते रहा करें। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत किया करें और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर ज़रूर किया करें। इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी अपने रूटीन्स के अंदर शामिल करें। इसके अलावा जब आप नमाज़ फ़जर से फ़ारिग हो जाएँ, फ़र्ज़ पढ़ लें, तो आप इस हफ़्ते में 11 मरतबा सूरह फ़ातिहा जो है अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ वो अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं, खाने-पीने वाली जो अशिया हैं, अनाज है, उसके जो आप दे सकें अपनी तौफ़ीक इस्तेताद के हिसाब से, वो ज़रूर दें। सदका रद्द बला हुआ करता है। टॉरस वालों की इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते टॉरस वालों से अर्ज़ करूँगा कि आप अपने अखराजात के ऊपर कड़ी नज़र रखें, वरना खुदा न ख़ास्ता माली परेशानी का शिकार हो सकते हैं। बिज़नेस के हवाले से भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, इसके अलावा तरका और विरासत के जो कोई मामला चल रहे थे फैमिली में, फ़िलहाल उसका हल जो है वो नहीं निकल रहा। थोड़ा-सा टाइम जो है वो ड्रैग होता हुआ नज़र आ सकता है। और दूसरा ये है कि वालिद मोहतरम के साथ या ख़ानदान में जो बड़े हैं आपके, ताया हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं बड़े, उनके साथ कोई इख्तिलाफ़ राय जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से खुदा न ख़ास्ता घरेलू माहौल जो है वो मुतासर होने का खदशा है। तो बेहतर ये है कि आप उनके साथ इज़्ज़त और तकरीम के साथ उस मामले को सॉर्ट आउट कर लें। ख़वातीन जो हैं, तौरस ख़वातीन, वो घरेलू कामों में, मसले मसाइल में उलझी रहती नज़र आती हैं। इसके अलावा जो सियासत से वाबस्ता अफ़राद हैं, इनको कोई अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके लिए आप जो हैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखिएगा। अच्छा, आपके जो कज़िन्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो आपके लिए कोई काम आपका अच्छा हो रहा है, कोई हसद में आके कोई साज़िश या कोई इस तरह की चीज़ करके उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हो, तो अपने दाएँ-बाएँ नज़र रखिएगा। पीर वाला दिन जो है, सरकारी मुलाज़मीन जो हैं, उनको चाहिए वैसे भी, और पीर ये जो मंडे है, दफ्तरी सियासत से आप लोग दूर रहें, वरना ये है कि खुदा न ख़ास्ता कोई ख़ामख़ा कोई गलत इल्ज़ाम जो है आपके ऊपर लग सकता है। इसके अलावा मंगल का दिन जो है टॉरियंस के लिए, वो बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो परेशानी लाहक थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। मगर फिर भी आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ख़ास तवज्जो दीजिए। बुध के दिन जो टॉरस ख़वातीन हैं वो मज़हबी तकरीब तकरीब में शिरकत करती हुई नज़र आ सकती हैं, जिनसे वो रूहानी सुकून जो है वो महसूस करेंगी इंशाअल्लाह। जुमेरात वाला दिन जो है टॉरियंस को कोई करीबी शहर का सफ़र जो है किसी भी सिलसिले में, काम है, मुलाज़मत है, उसके सिलसिले में करना पड़ सकता है, और कोई चीज़ अगर आपकी गुमी हुई थी तो वो भी इंशाअल्लाह मिल जाएगी आपको। जुमे वाले दिन ये है कि शादी का मसला टॉरियंस का ज़ेर बहस रहता हुआ नज़र आता है। अ, और इसके अलावा शाम का वक़्त जो है वो दोस्तों के साथ गुज़रता है। सेहत का ख़ास ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पे पट्ठों से रिलेटेड, असाब से रिलेटेड जो सेहत है उसका। हफ्ते का दिन जो है आप लोगों को लगता है कि दावत में शिरकत का मौका मिल सकता है,
जहाँ पे किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। अ, अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ है तो कर्ज़ ख़्वाह जो हैं वो थोड़ा-सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर कोई दोस्त या कोई अज़ीज़ करीबी जो है वो उस मामले को सेटल करवा देगा इंशाअल्लाह। इतवार के दिन ये है कि कारोबारी अफ़राद को एक अहम सौदा तय करने के लिए किसी दूसरे शख़्स की जो मदद है टॉरस वालों को वो दरकार हो सकती है। नाज़रीन, इस हफ़्ते का तीसरा बुर्ज जो है वो बुर्ज जोज़ा है यानी जेमिनी। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जेमिनी या जोज़ा है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नामों का पहला हर्फ काफ या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 5 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और इसके अलावा येलो कलर या मल्टी कलर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर्स होते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, अ, मखलूक तो हम सब अल्लाह ताला की ही है, तो अपने अपने हिसाब से अपने मामलात के लिए बेहतरी के लिए अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन बनाएं, अपने कॉन्टेक्ट को मजबूत रखें, और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पे करें, और इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाएं। नमाज फ़जर के बाद आप लोग जब फ़र्ज़ पढ़ चुके हैं तो 3 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ और 11 मरतबा सूरह इखलास आप लोगों ने अपनी रूटीन में इस हफ्ते में रखनी है। इसके अलावा सदक़ात जो हैं आप लोग दीजिए, अनाज, खाने-पीने वाली चीज़ें जो हैं उनका सदका ज़रूर दीजिए। अ, आप लोगों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते जेमिनी वालों के लिए ये अर्ज़ करूँगा कि जो माली मामलात के लिए आपने कोशिशें की, अ, मिसाल के तौर पे अगर आपने बैंक में लोन अप्लाई किया हुआ था, वो अगर आपने अपनी कंपनी या अपने ऑफिस में कोई एडवांस किसी भी ज़रूरत के लिए आपको चाहिए था, या आपको अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए रकम की ज़रूरत थी, तो उस लिहाज से भी इंशाल्लाह फराहमी हो जाएगी, मुझे ये लगता है। और माली मामलात में वैसे भी जो की गई कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई नज़र आती हैं इंशाल्लाह। किसी नए दोस्त पर भरोसा करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपने। इसके अलावा जो शादीशुदा अफ़राद हैं ना, मेल हैं या फीमेल हैं, ताल्लुकात आपके तरफ थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहते हुए नज़र आ सकते हैं। वालिदैन की ख़ास तौर पे जो वालिद साहब हैं, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इसके अलावा जेमिनी वालों से ये अर्ज़ करूँगा, जो ख़वातीन हैं अपनी स्किन का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। कोशिश ये करें कि ये जो वेदर इस वक़्त चल रहा है, इसमें अपनी स्किन को किसी भी तरीके से अगर आप बाहर जा रही हैं, तो एक्सपोज़ होने से आपने बचाना है। इसके अलावा जेमिनी वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि किसी अफ़वाह पे आपने यकीन नहीं करना। लोग मेडिकल के पेशे से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, इनको इस हफ़्ते ज़रा कुछ थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जॉब के हवाले से या काम के हवाले से। इसके अलावा जेमिनी वालों को जायदाद की खरीद और फरोख्त का मौका इस हफ्ते में ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। पीर का दिन जो है आपको, वैसे हमेशा ये पीर वाले दिन भी गुफ्तगू में एहतियात करनी है। आपने सुनना ज़्यादा बेहतर तरीके से, गुफ्तगू जहाँ पे करनी ज़रूरी हो सिर्फ वहाँ पे करनी है, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ खुदा न खास्ता किसी बड़े तनाज़े का सबब भी बन सकता है, एहतियात कीजिएगा। मंगल का दिन जो है शाम के वक्त आप किसी अगर गेट टुगेदर में हैं, तो ये आपने देखना है कि बिला वजह किसी से उलझ सकते हैं आप, बहस मुबाहिसे से यहाँ आज के दिन भी आपने गुरेज करना है। बुध के दिन ये है कि जो पार्टनर हैं आपके, लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ अगर कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी, तो वो कुछ दोस्तों या किसी दोस्त की कोशिशों से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। जुमेरात का दिन जो है, अ, दूसरों के साथ रिलेशंस को एक एतदाल पर रखने के लिए आपको एक ख़ास स्ट्रेटजी जो है वो बनानी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपके ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी की कोशिश कर सकते हैं। उनको डिस्टेंस के ऊपर रखने के लिए
ایک ख़ास हिकमत अमली जो है वो आपको बनानी पड़ सकती है। इसके अलावा कारोबारी अफ़राद का माली मसला जो है वो कोई हल होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो जुमे वाले दिन ये है कि कोई रिश्तेदार बिला वजह मुदाखलत करके आपके कोई मैरिटल रिलेशंस जो हैं उनके अंदर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो बातचीत को सही रखना है। और हफ्ते का दिन जो है ख़वातीन जो हैं जमेला ख़वातीन शॉपिंग करने में अपना डे स्पेंड करती हुई नज़र आती हैं और कोशिश ये कीजिएगा कि ओवर स्पेंड ना कीजिए। संडे वाले दिन ये है कि इतवार वाले दिन बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद की वजह से आपके अखराजात पर थोड़ा इजाफी बोझ जो है वो पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। अगला बुर्ज इस हफ्ते का नाज़रीन बुर्ज सरतान है, कैंसर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो सरतान है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एच या हलवे वाली है, गोल है या दो आंखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है, जिसका हाकिम सैयारा मून यानी कमर है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो पीर का दिन है, मंडे। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 2 जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और इसके अलावा वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, स्काई ब्लू कलर, ये अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर्स हुआ करते हैं। आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपका ताल्लुक, आप सब हमारे लिए मोहतरम है, आप वीडियोस देखते हैं, आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह ताला की ही है। तो अपना ताल्लुक जो है क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ, उसको मजबूत बनाना अ, बहुत ज़रूरी होता है। वो बनाइए, बेहतरीन कीजिए अपने कॉन्टैक्ट को। बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के वो खुद ब खुद हल होते जाते हैं। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाज़त कीजिए। कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर करें। और इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी रूटीन बनाइए। नमाज़ फ़जर की जब आप फ़र्ज़ पढ़ चुके हैं, इस हफ़्ते में आपने ये करना है कि या अल्लाहु या हावी या हामी, ये आपने 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखनी है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा आप लोगों ने सदका जो है वो खाने-पीने वाली चीज़ें जो भी आपकी तौफ़ीक इस्तेदाद है, वो तक़सीम कीजिए बतौर सदका। सदका जो है वो यकीनन रद्द बला हुआ करता है। अ, कैंसेरियंस की रीडिंग जो है उसकी तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं और अपनी इनकम, उसमें एक बैलेंस रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो पेश आपको इस हफ़्ते आती हुई नज़र आ सकती है। दूर के रिश्तेदार जो हैं, मतलब ये है, दूर से मुराद ये है कि कोई बैरून मुल्क में अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, दूर से उनकी आमद जो है वो मुतवक्को है, यानी आपकी मेहमानदारी जो है वो बढ़ सकती है। इस हवाले से भी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। सोशल जो मसरूफ़ियात हैं, समाजी मसरूफ़ियात काफ़ी ज़्यादा हैं इस हफ़्ते में। कारोबारी मामलात जो हैं उनको निपटाने के लिए, उनको डील करने के लिए सफ़र जो है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो आपको करने पड़ सकते हैं। सेहत का ख़्याल आपने इस तरह से रखना है कि चूँकि ट्रैवलिंग आपकी इस हफ़्ते में ज़्यादा हो सकती है, तो खाने-पीने में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। अच्छा, इसके अलावा इंजीनियरिंग के साथ किसी भी शोबे में जो लोग इंजीनियरिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, उनको एक अहम मसला हल करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि अपनी तालीम को अगर आप फ़र्दर करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो आपने कोशिशें की, वो अब आपको इस हफ़्ते में इंशाअल्लाह उनका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। पीर का दिन जो है आपके दिल की एक दरीना ख़्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ सकेगी इंशाअल्लाह। और ट्रैवलिंग के दौरान वही मैंने अर्ज़ किया है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अजनबियों पे भरोसा आपने किसी भी हवाले से बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा मंगल वाला दिन जो है किसी पुराने दोस्त से अचानक आपकी मुलाकात होती नज़र आती है। और
ایک क्वालिटी टाइम जो है आपका स्पेंड होता हुआ उसके साथ वो नज़र आता है इंशाल्लाह। बुध वाला दिन जो है अचानक कोई वही वाली बात आ जाती है, कोई नागुज़ीर अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस से वास्ता पड़ सकता है। कोई मेहमान वगैरह जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया शुरू में। जुमेरात का दिन जो है इस दिन आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जज़्बा जो है मुख्तलिफ़ कामों से रिलेटेड मामलात में वो महसूस करेंगे इंशाल्लाह। ज़ायद आमदन के हसूल के लिए ज़हन में अगर आपकी कोई मंसूबा है, कोई प्लानिंग है, तो उस पे अमल करने से पहले ज़रा थोड़ा-सा देख लीजिए, वैसे पॉज़िटिव है इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है ना, वो ज़रा थोड़ा-सा थका देने वाला है। जो तीसरा पैर है, वो ज़रा थोड़ा-सा रिलैक्सिंग है इंशाल्लाह। कोई पुराना काम है, वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप निपटाने के लिए थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। हफ्ते वाले दिन ये है कि जिस काम को भी आपने करने का इरादा किया है, उसमें अगर कोई दूसरा रुकावट डाल के आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, वो रुकावट दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इतवार का दिन जो है छुट्टी का दिन होता है नॉर्मली, मगर इसके बावजूद भी आप लोगों का दिन, ख़ासतौर पे हाउसवाइफ्स हैं, आपका दिन, आप अगर मेल हैं, काम-वाम कर रहे हैं, तब भी आपका दिन मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आता है। शाम का वक़्त जो है वो किसी तकरीब में भी आपको शिरकत का मौका जो है, वो मिल सकता है। नाज़रीन, इस हफ़्ते का अगला बुर्ज जो है, वो है बुर्ज असद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लियो, अरबी, उर्दू, फ़ारसी में असद कहा जाता है, जिसका मतलब शेर होता है। अच्छा, आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो असद है, यानी लियो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एम है या मीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद ही है। जिसका हाकिम सैयारा जो है वो है शम्स, सूरज जिसको कहते हैं। और लकी नंबर आप लोगों के लिए जो है वो 1 हो सकता है, एक। और इसके अलावा जो फ़ेवरेबल कलर्स हैं अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए, वो डीपेस्ट येलो कलर है। अ, येलो कलर पेल कलर भी होता है एट टाइम्स, और गोल्डन कलर। इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपका ताल्लुक जिस दीन से भी है, जिस मज़हब से भी है, जो भी मसलक है आपका, मखलूक हम सब अल्लाह ताला की हैं। तो अपने-अपने दीन, मज़हब, मसलक के हिसाब से अल्लाह ताला के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहें। अपने ताल्लुक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ, क्योंकि असल जो चीज़ है वो यही है कि मालिक के साथ, खालिक के साथ इंसान का ताल्लुक जो है, वो जितना बेहतरीन होगा ज़िंदगी में, उतनी ज़्यादा समझ आती जाएगी, सब्र भी आता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त कीजिए। कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा दरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है ना, वो अपनी रूटीन्स में शामिल करें। इसके अलावा नमाज़ फ़जर के बाद जब आप लोग फ़र्ज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं, तो आपने या अल्लाहु या हाफ़िज़ु, एक तो हाफ़िज़ है ना हिफ़ाज़त वाला, ये खे से है। या अल्लाहु या हाफ़िज़ु की 3 तस्बीहात जो हैं वो करनी है अव्वल व आखिर, 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा जो सदक़ात हैं वो खाने-पीने वाली अशिया जो हैं वो ज़रूर उसके दिया करें। जो भी तौफ़ीक और इस्तेदाद अल्लाह ताला ने आपको अता की उसके हिसाब से। अच्छा, लियो वालों की रीडिंग्स की तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते की जो रीडिंग्स हैं, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी जो मसरूफ़ियात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रहती हुई नज़र आ सकती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली जो होता है ना घर में जो अटेंशन देनी होती है, वो ज़रा थोड़ी-सी घर में घरेलू मामलात में तवज्जो कम आप देते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मतलब कि घर से बाहर की जो सरगर्मियाँ हैं ना, वो थोड़ी-सी ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं। इस हफ्ते आपको ऐसा लगता है लियो वालों को मल्टीपल टाइम्स जो है वो दूसरे शहरों का सफ़र जो है करना पड़ सकता है, जो कि तालीम के हवाले से हो सकता है, कारोबार के हवाले से हो सकता है, या किसी भी हवाले से है, मगर वो होगा नतीजा खेज और पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। आपके जो नाराज़ दोस्त हैं वो सुलह पे आमादी अगर ज़ाहिर कर रहे हैं, तो आप भी अपने कदम जो है वो बढ़ाइए उनकी तरफ और सुलह कर लें, सुलह हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो कोई इख्तलाफात थे आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ, बिलख़ुसूस जो कारोबारी अफ़राद हैं, वो भी ये है कि कुछ टर्म्स कंडीशंस आप उनकी मान लें, कुछ वो आपकी मान लें।
ये भी मामला एमिकेबली सॉर्ट आउट होता होता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि इस हफ़्ते आप कोशिश ये करें कि दूसरों के साथ जो भी आपका रवैया है ना, उसको ज़रा थोड़ा-सा रिवाइज़ करें अपने रिलेशंस को बेहतर लेवल के ऊपर रखने के लिए। अच्छा, इससे चीज़ें जो है वो बेहतर की तरफ चली जाएँगी इंशाल्लाह। पीर वाले दिन आपका कोई रुका हुआ काम जो है वो अल्लाह ताला कर देगा इंशाल्लाह। बिज़नेस में है, कोई जॉब में है, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी हवाले से कोई काम रुका हुआ है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स वगैरह जो हैं वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि ज़रा स्ट्रेस का काम का जो कि लेवल मैंने आपको बताया ज़्यादा रहेगा, तो बेख़ाबी का शिकार हो सकते हैं। यानी नींद के डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। कारोबारी अफ़राद से ये अर्ज़ करूँगा कि नुकसान से बचने के लिए कोई ख़ास हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करने का सोच रहे हैं, तो अब उसको एग्ज़ीक्यूट कीजिए। जो आपने पिछले हफ्तों में सोचा उसको एग्ज़ीक्यूट करें ताकि नुकसान से इंशाल्लाह बच जाएँ आप। बुध वाला दिन जो है ज़रा टाइम आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, गैर ज़रूरी सोचों में जो है वो गुज़रता हुआ नज़र आता है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ एक चीज़ जो है वो अच्छी है कि पड़ोसियों के साथ अगर कोई ताल्लुकात में कोई कशीदगी हो गई थी तो वो इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। जुमेरात का दिन जो है, सुबह का वक़्त ज़रा थोड़ा-सा आप कह लें कि हेक्टिक है, काम का ज़ोर ज़्यादा है। बल्कि आप ये कह लें कि थोड़ा-सा एक इज़ाफ़ी जो काम है ना, वो भी आपको अपने काम के अलावा करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी, बिज़नेस कर रहे हैं तब भी। शाम में ज़रा थोड़ा-सा रिलैक्सेशन का टाइम मिलता हुआ नज़र आ सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं या कोई काम वगैरह कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा आप समझ लें कि पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जो है वो आता हुआ नज़र आ सकता है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जुमे के दिन जो आपका है ना, आपकी जो समाजी मसरूफ़ियात हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। नए रिलेशंस जो है वो बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, अब हफ़्ते का दिन जो है इसमें यहाँ पे आपको कोई एकदम अखराजात से वास्ता पड़ सकता है। सोच समझ के आपने खर्च करने वाला मामला करना है। बहुत सी परेशानी से बच जाएँगे सोच समझ के, जज़्बाती तौर पे स्पेंडिंग नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा इतवार का जो दिन है मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि कोई गुमशुदा चीज़ जो है वो इवनिंग तक वो मिल सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई चाबियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, इस तरह की कोई चीज़। और आपने अफ़वाहों पे, सुनी-सुनाई बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। नाज़रीन, इस हफ़्ते का अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज सुंबला है, वर्गो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। और अगर किसी भी वजह से कई दफ़ा हो जाता है, अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, तो आपने ये देखना है कि अगर आपका नाम पे या गैन से शुरू हो रहा है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। ठीक? आप लोगों के लिए आपके सैयारे और सितारे से जो मंसूब दिन है, वो बुध का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत बनाए हैं, बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 5 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और येलो कलर जो है अल्लाह की मेहरबानी से वर्गो वालों के लिए एक बड़ा फेवरेबल कलर जो है वो होता है। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करता हूँ मैं कि आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें और अपने मामलात का हल जो है पाक परवरदिगार के साथ ताल्लुक को मज़बूत करके जो है वो ढूँढने मिलेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार को अपनी कसरत उसमें रूटीन में ले आएँ, कसरत से कीजिए। और या अल्लाहु या मुग़नी की 3 तस्बीहात जो हैं, या अल्लाहु या मुग़नी की 3 तस्बीहात नमाज़ फ़ज्र के बाद जब आप फ़र्ज़ पढ़ चुके हैं तो कीजिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली अशिया उसके दिया करें। जितनी भी इस्तेदाद और तौफ़ीक है, सदका रद्द बला होता है। वर्गो वालों की रीडिंग जो है इस हफ़्ते की उसकी तरफ चलते हैं। वर्गो वालों का भी इस हफ़्ते जो मेल-मिलाप है वो काफ़ी ज़्यादा
سوشل انٹریکشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ جابس کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ان کے ذمے کوئی اضافی ذمہ داریاں جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں۔ آپ کے کوئی سینئر یا آپ کے جونیئر کوئی لیو پہ اگر جا رہا ہے تو اس کے حصے کا کام جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کاروباری افراد ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو پارٹنرشپ کی پیشکش ہو رہی ہے تو فوری طور پہ ایک اچھا ٹائم اللہ تعالیٰ لایا اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ضرور قبول کیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ آف لائف سے ہے اور مالی مسئلے میں آپ ہیں خدا نخواستہ، تو اس کو حل کرنے میں ایک قریبی دوست جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ کوئی نیا دوست اگر آپ نے بنایا ہے تو وہ آپ کو مے بھی کوئی ڈس انفارمیشن کے ذریعے کسی ڈیل میں انٹینگل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے احتیاط کرنی ہے، ڈیل کرنے سے پہلے بندے کی کریڈیبلٹی چیک کر لیں اور اس کے بعد ڈیلز کے جو پروز اینڈ کونز ہیں ان کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیر کا دن جو ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کچھ ضروری اور کچھ غیر ضروری مصروفیات جو ہیں ان میں گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ہاں، رات کا جو وقت ہے، پیر کی رات کا وقت، کسی اہم فرد سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ منگل کا دن جو ہے رشتہ داروں کے ہاں کسی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے اور جس میں آپ کو لازمی طور پہ شرکت کرنا پڑتی نظر آ سکتی ہے۔ بدھ کا دن جو ہے آپ کو اپنے تمام جو بھی پلانس کر رہے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور خاص طور پہ جابس کو اگر سوئچ اوور کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ پلان ذرا تھوڑا سا راز میں ہیں، تینوں لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں رکھیں، کیونکہ یہ کہ منصوبے کا اگر آپ چرچا کریں گے تو آپ کے لیے کسی رکاوٹ کا باعث خدا نخواستہ بن سکتا ہے۔ اچھا، جمعرات کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن بزنس والے لوگ، اسٹوڈنٹس یا جاب والے لوگ تکرار سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے، ورنہ جھگڑا وغیرہ جو ہے وہ بن جائے گا، پھر وہ طول بھی پکڑ سکتا ہے خدا نخواستہ۔ جمعے کے دن یہ ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ڈیورنگ ٹریولنگ کوشش یہ کریں کہ کم سے کم کھانا جو ہے وہ آپ کھائیں، ورنہ معدے سے ریلیٹڈ، آنتوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم جو ہے خدا نخواستہ وہ ٹریگر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعے کا دن جو ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا، یا جو میرڈ کپلز ہیں، شاپنگ کے لیے اگر آپ کا پلان ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں، کوئی بہت بہتر ٹائم نہیں ہے، کوئی اور کام کر لیجئے، اس کو کسی اور دن کے اوپر کے لیے پلان کر لیں، کیونکہ یہ ہے کہ بلا وجہ کی خریداری اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بن جائے گی خدا نخواستہ۔ ہفتے کا دن جو ہے اگر آپ کوئی بریک لینا چاہ رہے ہیں اپنے بزنس سے، چھٹی لینا چاہ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں چھٹی لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس چھٹی کو جس مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام ضرور کیجیے، اس کو یعنی چھٹی کو کارآمد ضرور بنائیں۔ اچھا، اتوار کا دن جو ہے شام کا وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ، اور بیرون ملک سے بھی کسی بہن بھائی یا اولاد کے حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج جو ہے اس ہفتے کے لیے وہ ہے برج میزان، لبرا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ میزان ہے ایسٹرولوجیکلی، اور اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ رے، تے یا توئے ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ میزان ہی ہے، جس کا حاکم سیارہ وینس یعنی زہرہ ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور دن اللہ تعالیٰ نے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 6 جو ہے آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور پیرٹ گرین کلر یا اسکائی بلو کلر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے بہت زیادہ فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ آپ کا تعلق جس دین سے ہے، جس مذہب سے ہے، جو بھی آپ کا مسلک ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ہے، تو اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنے ویسے بھی ایک خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے اس کو بہترین ہونا چاہیے، تو اس کانٹیکٹ کو اسٹرانگ جو ہے وہ کریں، اور بطور مسلمان جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور نماز وہ والی پڑھیں جس پہ مطلب عمل بھی ہو، صرف یہ ہے کہ نماز پڑھ لی اور بس ٹھیک ہے بس پڑھ لی
تو نماز جو ہے وہ جن جن چیزوں سے روکتی ہے ان سے رکنا بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کو اپنی روٹین میں رکھیں، اور درود السلام اور استغفار جو ہے اس کی کثرت جو ہے اس کو بھی اپنی روٹینز میں شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نماز فجر کی جب سنت ادا کر دیتے ہیں نا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ نصر جو ہے وہ آپ نے پورا ہفتہ جو ہے وہ تلاوت میں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ آپ لوگ اناج کے دیا کریں، کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں، جو بھی توفیق استعداد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس حساب سے صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے۔ لبرا والوں کی جو ریڈنگ ہے اس ہفتے کی، اس کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ گھریلو مسائل آپ کے انشاءاللہ اس ہفتے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے لیے آپ کچھ عرصے سے پریشانی کا بھی شکار تھے، توجہ بھی آپ کی تھی ادھر، تو وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے خاندان کے کوئی بزرگ یا کوئی بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کو مشورہ بھی دے رہے ہیں اور ہیلپ بھی کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ۔ اس ہفتے میں اگر آپ کو قریبی شہر کا کوئی سفر کرنا پڑے بزنس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بالخصوص، تو شوق سے کریں، نتیجہ خیز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس مقصد کے لیے آپ سفر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے معاملات کو جو اجنبی افراد ہیں، یا جو اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، تو اپنی جو پرسنل جو ہے نا انفارمیشن، وہ آپ نے شیئر بالکل نہیں کرنی اجنبی افراد کے ساتھ، اور سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر۔ اس کے علاوہ جو لبرا حضرات، خواتین حضرات انعامی بانڈز، لاٹری یا شیئرز میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اللہ کی مہربانی سے فیور کرتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ پیر کا دن جو ہے ایک کوئی رکا ہوا آپ کا کام تھا، خاص طور پہ جو آپ کا کاروبار ہے نا، اگر مثال کے طور پہ بڑے اسمال لیول پہ آپ نے شروع کیا ہے، اور وہ تھوڑا سا کوئی اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی تھی، تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کے یہاں۔ منگل والے دن جو خواتین ہیں کوئی شاپنگ کا پروگرام جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ وہ بناتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، مگر یہ ہے کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہی خریدیے گا۔ اور جو کاروباری افراد ہیں ان کے لیے منگل کا دن اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جو اسٹریٹجی آپ نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائی تھی اس پہ آپ کام کر کے فوری رسپانس جو ہے پازیٹیو وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بدھ والے دن جو ہے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جس کام کو بھی آپ نے کرنے کا تہیہ کیا ہے اس کو ٹائملی مکمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ سٹریس کا لیول جو ہے وہ خدا نخواستہ بڑھ سکتا ہے، مگر واثق یقین تو مجھے یہی ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس کو کر لیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ اچھا، جمعرات کا دن جو ہے دوستوں کے ساتھ یا قریبی لوگوں کے ساتھ اگر کوئی کشیدگی پیدا ہوئی تھی تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جمعے والے دن بھی آپ لوگوں نے فضول خرچی سے گریز کرنا ہے۔ صبح کا وقت جو ہے وہ خوشگوار اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ہالیڈے وغیرہ پلان کی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر روانہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک اچھا ٹائم جو ہے کوالٹی ٹائم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہفتے کا دن جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑھ سکتی ہے، لیکن نئی دوستی اگر وہی والی بات جو میں نے شروع میں کی تھی، وہ اگر اعتماد آپ کر لیتے ہیں بغیر جانچے، تو پھر یہ نئی دوستی جو ہے یہ پریشانی کا باعث بھی خدا نخواستہ بن سکتی ہے۔ شام کا وقت جو ہے عزیز رشتہ داروں میں میل ملاقات کے لیے ایک اچھا وقت ہے انشاءاللہ۔ اتوار کا دن جو ہے آپ کی لبرا والوں کی جو سماجی مصروفیات ہیں وہ بڑی نظر آتی ہیں۔ اچھا، کچھ نئے ریلیشنز جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کوشش کیجیے گا کہ اس نہج کے اوپر جانے ہی نہ دیں۔ شام کا وقت عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات کا وقت ہے انشاءاللہ، اور بڑا اچھا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ ہفتہ جو ہے ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں نے شکر گزاری میں زیادہ گزارنا ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہیں آپ کے اللہ کی طرف سے وہ حل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔
जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में अगर आपकी विलादत हुई है, पैदाइश हुई है, तो आपका बुर्ज जो है वो अक़रब ही है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अक़रब यानी स्कॉर्पियो है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। इसके अलावा 9 नंबर आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और सुर्ख रंग या किरमजी रंग जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से अकरबी अफराद के लिए बड़े फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन से है, जिस मज़हब से है, जो भी मसलक है आपका, मखलूक हम सब अल्लाह ताला की हैं। तो अपने ताल्लुक को, अपने कॉन्टैक्ट को डे टू डे, मोमेंट बाय मोमेंट स्ट्रॉन्ग करें अल्लाह ताला के साथ। और वो ऐसे होता है कि एक तो सिला रहमी अगर आप करते हैं, तो अपना यकीन, ईमान, एकान अगर अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल रखते हैं, तो जो भी मसला आता है, छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है, हल उससे मांगे। अ, और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, दुरूद व सलाम जो है उसकी कसरत कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। और इसके अलावा जब आप नमाज़ फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाएँ, तो दरूद शरीफ की एक तस्बीह जो है वो अपनी रूटीन में इस वीक में रखिए। दरूद आप कोई सा भी पढ़ें, दरूद इब्राहिमी जो है अगर वो पढ़ लें वो बेहतर है, या जो भी आप दरूद पढ़ना चाहें, एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की अपनी रूटीन में रखें। अच्छा, इसके बाद सदका जो है वो आप दीजिए खाने-पीने से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनका, यानी अनाज है वो आप हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तेदाद जो है वो ज़रूर दीजिए। सदका रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप आर्ट्स के शोबे से मुंसलिक हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे से मुंसलिक हैं, तो इस हफ्ते आपको थोड़ी-सी प्रोफेशनल राइवलरी जो है उसका सामना, पेशा वराना रकाबत जिसको कहते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, वो स्कॉर्पियो वालिदैन जो अपनी औलाद के रिश्ते के सिलसिले में परेशानी का शिकार थे, अल्लाह ताला इनकी परेशानी ख़त्म कर देगा। बेहतरीन रिश्ते जो हैं औलाद के लिए वो आते हुए नज़र आएँगे इस हफ्ते में इंशाअल्लाह। इसके अलावा स्कॉर्पियो वाले जो हैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि ज़ायद आमदनी के लिए आपके ज़हन में जो भी मंसूबा है, अ, उसको ज़रा देख लें, एक दफ़ा रिविज़िट कर लें, क्योंकि लगता ऐसा है कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए मौजूदा जो वसाइल हैं आपके वो नाकाफ़ी हैं, रिविज़िट कर लें। मालियाती इदारों से जो मुंसलिक बैंकिंग से हैं या जो फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड अफ़राद हैं, इनकी तरक्की के वाज़ेह इम्कानात जो हैं वो नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, शेयर मार्केट में सरमायाकारी करते वक़्त थोड़ा-सा एहतियात करनी है आप लोगों ने। पीर का दिन जो है आप लोगों ने, अगर आप सरकारी मुलाज़िम हैं, तो आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दफ़्तरी सियासत जो है ज़रा उससे बहुत ज़्यादा किनारा रखें, दूर रखें अपने आप को। वरना ये है कि कोई स्कैंडल, कोई इल्ज़ाम, कोई प्रॉब्लम जो है वो इस हवाले से लाक हो सकती है, खुदा ना ख़ास्ता। मंगल का दिन जो है, अ, अगर आप मैरिड हैं, तो फिर ये है कि बच्चों की तालीम के सिलसिले में कोई परेशानी जो है वो लाक हो सकती है, खुदा ना ख़ास्ता। कोशिश ये करें कि बच्चों के जो मसाइल हैं, अगर आप मैरिड हैं, तालीमी मसाइल ख़ास तौर पे, वो उनसे बातचीत करें और उनको हल करने की मैक्सिमम कोशिश करें। मेरा ख़्याल है कि चीज़ें जो हैं वो हल की तरफ इंशाल्लाह चली जाएँगी। अच्छा, बच्चों के साथ ज़रा वक़्त, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। बुध वाला दिन जो है, आपको कोई मज़हबी तकरीब में या तकरीबात में शिरकत का मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और रूहानी तौर पे बड़े आप पुरसकून अपने आप को महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। जुमेरात के दिन ये है कि किसी करीबी रिश्तेदार की इयादत के लिए किसी दूसरे शहर जो है वो जाना पड़ सकता है। अच्छा, जुमे के दिन ये है कि शाम के वक़्त कोई अचानक कोई बड़ी इम्पोर्टेंट और पॉज़िटिव खबर जो है मिल सकती है, जिससे आपका दिल जो है वो खुश हो सकता है, राज़ी हो सकता है इंशाअल्लाह। अच्छा, ये है कि किसी दोस्त के साथ अगर कोई रंजिश हुई हुई थी, तो वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। हफ्ते का दिन जो है बैरून मुल्क, अगर आप जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो मिलती नज़र आती है इंशाअल्लाह। सफ़र के मौक़े जो हैं वो इंशाअल्लाह वो पैदा होंगे। इतवार का दिन ये है कि दूसरों के मसले आप हल करते हुए नज़र आएँगे। अपने जो मामलात हैं उन पे ज़रा टाइम कम स्पेंड होता हुआ नज़र आता है। हाँ, अपने अखराजात के ऊपर और खाने-पीने वाले मामलात के ऊपर जो है वो आपने कड़ी नज़र रखनी है। खाने-पीने वाली जो हैबिट्स हैं ना, उनके ज़रिए खुदा न ख़ास्ता अगर आप अपनी रूटीन से हट के कुछ खा रहे हैं, तो एहतियात से खाइए क्योंकि मैदे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो अराइज़ होती हुई वो पैदा होती हुई नज़र आ सकती है, खुदा न ख़ास्ता। नाज़रीन अगला बुर्ज इस हफ़्ते का बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस है। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है, वो कौस है। और अगर आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी भी वजह से याद नहीं है या पता नहीं है, मगर आपका नाम फ़े से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सजिटेरियस है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है एस्ट्रोलॉजिकली वो जुमेरात का दिन है और दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन और खूबसूरत बनाए हैं। नंबर 3 जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है और सब्ज़ रंग जो है आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक बड़ा फ़ेवरेबल कलर जो है वो होता है। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह ताला ही की हैं। तो इबादत भी उसी की वाजिब हम पे और ताल्लुक भी अपना जो है वो मज़बूत करना उसी के साथ ज़रूरी है। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करनी चाहिए हमें। कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पे करनी चाहिए। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार को अपनी डेली रूटीन्स में शामिल रखना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग जब नमाज़ फ़जर पढ़ के फ़ारिग हो जाएँ, तो फिर आप 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और दरमियान में या अल्लाहु या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं, इस हफ़्ते अपनी रूटीन में रखिए। इसके अलावा सदक़ात जो हैं आप लोग खाने-पीने वाली अशिया के जो दे सकते हैं, अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दें। सदका जो है, वो रद्द-ए-बला होता है। सैजिटेरियंस के लिए इस हफ़्ते की रीडिंग हासिल है जनाब। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोई अहम मसला जॉब में या कारोबार में वो दरपेश होगा जिसको हल करने के लिए हो सकता है, जिसको हल करने के लिए आपको किसी करीबी की दोस्त की, किसी रिश्तेदार के ताउन की ज़रूरत पेश आ सकती है। मसला अल्लाह ताला हल कर देगा इंशाअल्लाह। ख़ानदान में एक कोई न अगर तनाज़ा चल रहा था, तो आप अपना रोल जो है वो प्रॉपर पॉज़िटिव अदा करके उस तनाज़े को ख़त्म करवा सकते हैं। अपना रोल प्रॉपर्ली पॉज़िटिवली अदा कीजिएगा। और किसी भी काम को डिले में डालना, इल्तवा में डालना आपके लिए जो काम स्ट्रीमलाइन आपने किए हुए हैं, अगर डिले करेंगे तो परेशानी का बायस हो सकता है, खुदा ना ख़ास्ता। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा कौस अफ़राद हैं, उनकी शादी की बातचीत किसी रिश्तेदार के तवस्सुत से तय होती हुई वो इंशाअल्लाह नज़र आती है और अच्छे तरीके से जो है वो तय होती नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला। पीर का दिन जो है आपसे ये कहूँगा कि आपको कोई अहम काम जो है उसके सिलसिले में किसी दूसरे शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। आप लोगों ने जो मौसम के हालात हैं इसकी तब्दीली की वजह से सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ख़ास तौर पे जो लंग्स, चेस्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं, ईएनटी से रिलेटेड मैटर्स हैं, स्किन से रिलेटेड मैटर्स हैं, इनका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, मंगल वाले दिन दूर के किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई खुशी की खबर जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं सेजिटेरियंस उनसे मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते ज़रा थोड़ी-सी मेहनत अपनी ज़्यादा रखिए। अगर आप एडमिशन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बुध का दिन जो है घर के जो बुज़ुर्ग हैं आपके, कोई नाना हैं, दादा हैं, अगर वालिदैन बूढ़े हैं तो उनकी सेहत का ख़ास ख़्याल रखें। अ, ज़ाहिर है एक एक एज होती है ना, तो सेहत में कोई इशू खुदा न ख़ास्ता नहीं आना चाहिए। आप लोगों की भरपूर तवज्जो और दुआ उनके लिए रहनी चाहिए। अच्छा, जुमेरात का दिन जो है आपका रुझान मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ, वो उसमें इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह और कामयाबी के साथ। इसके अलावा आज आप लोगों को एक ऐसी समाजी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलता नज़र आता है जिसमें कुछ अच्छे ताल्लुक, कुछ अच्छे दोस्त बनते हुए वो नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह। जुमे वाला दिन जो है
कारोबारी अफराद का कोई माली मसला जो है वो अल्लाह ताला हल करेगा, उसके असबाब पैदा होंगे इंशाअल्लाह। और कोई दोस्त जो है आपको इस बहरान से निकालने में हेल्पफुल होगा, वसीला अल्लाह उसको बना देगा इंशाअल्लाह। हफ्ते का दिन जो है कोशिश ये कीजिएगा कि कर्ज के लेन देन से बचें, परेशानी का बायस हो सकता है। और अगर आप मैरिड हैं और आप के बच्चे छोटे हैं, तो फिर बच्चों की सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। इतवार का दिन जो है किसी अजीज की शादी में शिरकत का मौका मिल सकता है, जहाँ पे अहम अफराद से मुलाकात होती नजर आ सकती है। और कोई नाराज रिश्तेदार जो है वो भी आपके साथ राजी होता हुआ नजर आ सकता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज जद्दी, उर्दू, अरबी, फारसी में जद्दी और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ आप देखें, अगर जे है, जाल है, जोए है, गाफ है, खे है, सीन है या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। इसके अलावा नंबर 8 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और नीला रंग, खाकी रंग, स्याह रंग जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत फेवरेबल कलर्स होते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह ताला की है। तो अपने कामों के लिए, अपने मामलात के लिए, जो भी मामला छोटा है बड़ा है कोई भी है, अपना ताल्लुक रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह अल्लाह ताला के साथ मजबूत बनाइए, गहरा बनाइए। और इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम जो है उसकी तिलावत रोज़ाना बुनियादों पे करें, और उसके उसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो लाज़मी तौर पे अपनी रूटीन में रखें, मैक्सिमम जितना कर सकें। इसके अलावा नमाज फ़जर जब आप पढ़ लें इस हफ्ते में, जब फ्री हो जाएं, तो फिर आप कोशिश ये करें कि आयतल कुर्सी जो है वो अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और 7 मरतबा इस हफ्ते में अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, अब कैप्रिकॉर्नियन से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप होती हुई पॉजिटिवली देखेंगे इंशाल्लाह, कि जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है। आप ये कहिए कि ये हफ्ता जो है ना आपके सब्र का फल मिलने का हफ्ता है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा जो लोग कैप्रिकॉर्नियंस पसंद की शादी करना चाह रहे थे, उनके लिए भी पॉजिटिव जो है वो है ये हफ्ता। ख़ास तौर पे अगर आपको दोनों साइड्स के बुजुर्गों की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जो है उनकी आमादगी में यानी वो कन्वर्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और मतलब बुजुर्ग खानदान के जो है उनकी तायद इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। अच्छा, अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, सियासत से वाबस्ता हैं, तो आप ये देखिएगा कि आपकी पार्टी, आपका जो भी ग्रुप है, उसमें आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो रियल एस्टेट के काम के साथ मुंसलिक हैं ना लोग, ज़मीन जायदाद के कारोबार से जो मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं अफराद, एक डील फंसी हुई थी आपकी, कोई अहम किस्म का सौदा तय करने की कोशिश कर रहे थे, वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। अ, और माली तौर पे भी जो है वो चीज़ बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मंडे वाला दिन, पीर का दिन जो है, कारोबार की बेहतरी के लिए कोई आप अहम इक़दाम या कदम उठाते हुए नज़र आते हैं, जो पॉजिटिव साइड पे जाएगा इंशाल्लाह। कोई शख्स जो है उसने आपके साथ अगर कोई वादा किया होता है किसी भी हवाले से, और आपको स्ट्रेस था, तो वो शख्स वादा पूरा करके अल्लाह की मेहरबानी से आपकी स्ट्रेस को या आपके स्ट्रेस को, परेशानी को लोअर लिमिट पे ले जाएगा इंशाल्लाह। मंगल वाला दिन जो है आपने खाने पीने में एहतियात करनी है, क्योंकि आप मंगल वाले दिन किसी ऐसे सफ़र पे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे, के दरमियान में अगर आपको खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में तकलीफ हो सकती है, तो इसमें आपने एहतियात करनी है। बुध वाला दिन जो है तालिब इल्मों को पोजीशन बेहतर करने के लिए अभी
थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत पड़ेगी। जुमेरात का दिन जो है कारोबारी अफराद से ये अर्ज़ करूँगा कि आपको पार्टनरशिप के मामले में जो परेशानी उठानी पड़ी थी, वो अब इंशाल्लाह दूर हो जाएगी इस वीक में इंशाल्लाह। और ये दिन ख़ास तौर पे इंशाल्लाह ताला। जुमे का दिन जो है, शाम का वक़्त आपका रिश्तेदारों के साथ किसी अहम मसले के ऊपर बातचीत करते हुए गुज़रता हुआ नज़र आ सकता है और उस मसले का हल भी निकल आएगा इंशाल्लाह। हफ़्ते वाला दिन जो है, जिस काम को भी आपने अंजाम देने का तहैया किया हुआ है, उसको आप दिल से अंजाम देने की कोशिश करें। नताइज अल्लाह ताला आपके हक़ में निकालेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इतवार की छुट्टी का दिन फैमिली के साथ छोटे-मोटे घर के काम करते हुए वो गुज़रता हुआ नज़र आता है। शाम का वक़्त जो है जो हाउसवाइफ्स हैं, वो ज़रा रेडी रहें। अचानक मेहमान जो हैं, वो उनकी आमद मुतवक्को है और एक्सपेंसेस भी अपने ज़रा कैप्रिकॉनियंस ने इस हफ़्ते वॉच करने हैं, देखने हैं। अगला बुर्ज नाज़रीन इस हफ़्ते का एक्वेरियस है, जिसको हम बुर्ज दल्व कहते हैं, अरबी, उर्दू और फ़ारसी में। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका ताल्लुक बुर्ज दल्व के साथ है, यानी आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो एक्वेरियस है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एस है, या सीन, शीन, से और स्वाद है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो ज़ुहल यानी सैटर्न है। आपका जो सैयारा और सितारा है, उससे जो मनसूब दिन है वो हफ्ते का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत बेहतरीन बनाए हैं। और नंबर 4 जो है एक्वेरियंस के लिए, वो लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा ब्लू कलर जो है, अल्लाह की मेहरबानी से ब्लू का कोई भी शेड, वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स होता है। अच्छा, इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, मखलूक हम सब अल्लाह ताला की, ठीक? तो अपने कामों के लिए, अपने हर मकसद के लिए अपना ताल्लुक अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पे कीजिए। दुरूद और सलाम को, इस्तग़फ़ार को, इसकी कसरत को अपनी रूटीन बनाएं। और इसके अलावा नमाज़ फ़जर के फ़र्ज़ जब आप पढ़ लें, तो फिर आप 3 तस्बीहात या अल्लाहु या क़ाइम, या क़ाइम की 3 तस्बीहात जो हैं, वो अपनी इस हफ़्ते की रूटीन में शामिल रखिए। इसके अलावा आप लोग सदका जो है वो अनाज, खाने-पीने वाली जो चीज़ें हैं, उनका दीजिए। सदका रद्द बला होता है। एक्वेरियंस की इस हफ्ते की जो रीडिंग है, सबसे पहले आपको मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जो मौसम की तब्दीली है, उसकी वजह से सख्त मुतासर होने का खदशा है सेहत का, खुदा न खास्ता। मामूली खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इसको भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। खुदा न खास्ता मर्ज़ जो है वो बिगड़ सकता है, तो आपने इसकी इसकी एहतियात ज़रूर करनी है। इसके अलावा माली पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए आप लोग जो भी भाग-दौड़ कर रहे हैं, इसके इस हफ्ते में इंशाल्लाह मस्बत नताइज जो हैं वो मिलेंगे आपको अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। बाज़ मुखालिफिन आपको परेशान करने के लिए कोई पस पर्दा साज़िश तैयार कर सकते हैं। आपने चौकन्ना रहना है और अपनी आँखें, कान उनको खुला रखना है। इसके अलावा जिस काम को करने का तहैया आपने किया है, उसे आप हर कीमत पर अल्लाह की मदद लेके सरअंजाम दें, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और दूसरों की आप मतलब वो क्या कहेगा, उसने क्या सोचना है या वो क्या सोचेगा, वो ना करें, वो उनकी परवाह ना करें, अपना काम मुकम्मल करें। मंडे वाले दिन ये है कि ज़ायद आमदनी के हसूल के लिए अल्लाह ताला आपके लिए नए ज़राए पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह। मंगल मिसाल के तौर पे, यानी अगर आप जॉबलेस हैं, तो नई जॉब्स की तरफ जो है वो बात हो जाती है इस तरीके से। अच्छा, मंगल वाले दिन ये है कि अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन चाह रहे हैं, तो और अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पहले अपने मौजूदा वसाइल पे नज़र डालें, उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड लीजिए। उम, अगर आप मतलब उसको कैलकुलेटेडली कर रहे हैं, तो
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कामयाबी वाला काम होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा बुध वाले दिन ये है कि फैमिली के अंदर कोई आप समझ लें कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन वाली बात जो है वो अ, हो सकती है, मगर आप कोशिश ये करें कि उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। यानी आप उसके अंदर न्यूट्रलाइज़र जो है वो बनने की कोशिश करें, चीज़ें ठीक हो जाएँगी इंशाल्लाह। ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो बहन-भाइयों के दरमियान कोई मतलब रंजिश दिलवाने की कोशिश कर सकता है। आपने जो है वो उसके अंदर मीडिएटर बन के चीज़ों को ठीक करवाना है इंशाल्लाह, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपकी बात को सुना भी जाएगा और माना भी जाएगा इंशाल्लाह। जुमेरात का दिन जो है दिन का जो सेकंड हाफ ऑफ द डे है, इसमें कोई करीबी शहर का सफ़र आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई दोस्त कोई अहम खबर सुना के खुशी वाली, वो आपको हैरान कर सकता है। इसके अलावा जुमे वाले दिन अगर आप अपने गाँव देहात में विज़िट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है ना, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ हैं, उसमें तकल्लुफ़ में आके भी खाना ऐसा ना खाइएगा कि जिससे मैदा मज़ीद ख़राबी की तरफ चला जाए। अच्छा, इसके अलावा हफ़्ते का दिन जो है अगर आप मैरिड हैं, तो बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम आप गुज़ारते हुए नज़र आते हैं। एक क्वालिटी टाइम इंशाल्लाह गुज़रता हुआ नज़र भी आएगा। इसके अलावा पुराने दोस्त अहबाब जो हैं, वो भी मिलने आ सकते हैं। इतवार का दिन जो है, छुट्टी का दिन है, तो घर की कोई रिपेयर्स हैं, घर की कुछ चीज़ें आने वाली हैं। ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे एक्वेरियंस वो घर की कोई तज़ईन और आराइश की चीज़ें जो हैं, वो लाई हुई हैं तो फिर इतवार वाले दिन वो उनको अरेंज करती हुई वो नज़र आ सकती हैं। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो अ, हूत यानी पाइसेस है। अरबी, उर्दू, फ़ारसी में हूत, इंग्लिश में पाइसेस। किसी भी वजह से अगर आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो दाल है या चे है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। इसको हम नेपच्यून से भी पढ़ते हैं, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है एक 140-50 साल पहले जो आए हैं प्लैनेट्स, उसमें नेपच्यून भी है, तो नेपच्यून और मुश्तरी दोनों से पढ़ा जाता है। अच्छा, इस के अंदर अगर हम देखते हैं आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और नीला रंग या सब्ज रंग आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, अ, मखलूक तो हम सब अल्लाह ताला की हैं, तो अपना ताल्लुक जो है अल्लाह ताला के साथ वो मज़बूत से मज़बूत तरीन बनाते जाइए। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाज़त कीजिए, कुरान करीम की जो तिलावत है वो रोज़ाना बुनियादों पर कीजिए, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत अपनी रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा नमाज़ फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप लोग 2 काम कीजिए। एक काम तो ये करें कि अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह शम्स 9 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ें। और दूसरा काम आप ये करें कि एक तस्बीह अपनी रूटीन में या अल्लाहो या हलीमों की, ये अपनी रूटीन में रखिए। इसमें भी आप अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ जो है वो ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली अशिया इनके दीजिए, और जितनी तौफ़ीक इस्तिताअत अल्लाह ताला ने आपको अता की उसके हिसाब से। सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। पाइसियंस जो हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता पिछले हफ्तों में कुछ सेहत के मसाइल थे, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह सेहत जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट्स में या जिस प्रोजेक्ट पे आपने मेहनत की हुई थी और अभी तक कोई उसका रिजल्ट आप नहीं देख पाए, तो इस हफ्ते आपकी मेहनत इंशाल्लाह उस हवाले से रंग लाएगी इंशाल्लाह, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए नेक नामी और प्रॉफिटेबिलिटी का बायस बनेगा अल्लाह की मेहरबानी से। अ, जो पाइसियंस डिप्रेशन का शिकार थे, जो भी रूट कॉज थे उसके, खासतौर पे ये जो मैंने पहली बात की है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट था, उसका रिजल्ट नहीं था,
डिप्रेशन भी आपका कम होगा इंशाल्लाह, आपकी लक जो है वो आपको फ़ेवर करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोग अगर प्लान करके बैठे हैं बैरून मुल्क सफ़र का अ, तो वो आप करते हुए नज़र आ सकते हैं, मगर ओवर स्पेंड करने से बचना है आपने ड्यूरिंग योर जर्नी, ड्यूरिंग योर ट्रैवल। ज़्यादा अखराजात जो हैं वो हो सकते हैं फ़ज़ूल, तो अखराजात को कंट्रोल रखना। आपकी इज़्ज़त और शोहरत में भी खातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। इंशाल्लाह करियर भी आपका मज़बूत और मज़ीद बेहतर होता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। कारोबारी मामलात जो हैं आपके वो अल्लाह की मेहरबानी से वो मुनाफ़ा बख्श रहते हुए नज़र आते हैं। प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में बेहतरी आने की वजह से आप अपने आप को अ, तरोताज़ा महसूस करेंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी थी, वो दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे दोस्तों के साथ, अज़ीज़ों के साथ, बहन-भाइयों के साथ जिसके साथ भी कोई गलतफ़हमियों वाले मामलात थे, तो वो बादल भी छँट जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा ये है कि आप लोगों ने जल्दबाज़ी से गुरेज़ करना है और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी पार्टनरशिप में कोई रिवीजन करना चाह रहे हैं, उसके उसके अंदर कोई तौसीह करना चाह रहे हैं, तो दोनों पार्टनर्स ख़ास तौर पे जो पाइसियंस हैं, वो मुआहदे को अच्छे तरीके से पढ़ लें और गुस्से और जज़्बात के ऊपर आप लोगों ने जो है वो भी कंट्रोल रखना है। इसके अलावा आप लोग जो हैं सेहत से मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ अगर आपके हैं, उसके हल की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। कोई अच्छी मेडिकेशन, कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा मुआलिज, कोई अच्छा तरीका इलाज जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अगर पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें प्लीज़। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है, दीगर जिस तरह कदीम उलूम हैं या दीगर उलूम हैं, मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है अम, और उलूम है, इसको सिर्फ़ इल्म के तौर पे लीजिए। ईमान का हिस्सा इसको बनाना एक मुसलमान के लिए गलत बात है। तो रीडिंग्स जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और मैं तो प्रेडिक्शंस भी कहना मुनासिब नहीं समझता। रीडिंग्स होती हैं, हम रीड करते हैं, वी ट्राई टू रीड इट आउट व्हाट इज़ बीइंग रिटन इन द स्टार्स, वी जस्ट ट्राई, कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो आपको मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, अगर उसके लिए आप ज़ायचा बनाना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना लेना चाहें, देखिए गाइडलाइन भी उस वक़्त मिलती है, जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है किसी भी चीज़ से, तो ये एक कदीम तरीन इल्म है, इससे गाइडलाइन जब अल्लाह की मेहरबानी होती है, तो बहुत अच्छी मिल जाती है। अपने मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं, रिश्ते हैं, शादियाँ हैं, कारोबार है, सफ़र है, तालीम है, कोई भी उस हवाले से आप जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मसले मसाइल ज़िंदगी में हर इंसान के चलते रहते हैं, तो कुरान करीम रंग, रोशनी और खुशबू से उनके हल की तरफ भी जो है वो जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं।